तुम हमेशा फोन्स के बारे में ज्यादा बुराई बोलते हो, अच्छाई को कम, ऐसा क्यों? अब अगली बार से इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है, ठीक है? अगली बार से इस वीडियो के नीचे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चन पे मैं आंसर देने वाला हूं। दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और वेडनेसडे को मैंने पोस्ट किया था कम्युनिटी में कि अगर आपको कोई क्वेरीज हो संडे के Q&A के लिए तो आप यहाँ पे कमेंट पोस्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। कुछ 100 के ऊपर कमेंट्स आए थे एंड उसमें से कुछ मैंने सिलेक्ट किए हैं 20-25 के आसपास। बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे तो उनको मैंने स्किप किया है एंड कोशिश की है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पिक करने की। और अगर आपका क्वेश्चन इसमें नहीं आता और आपको पूछना ही है तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, विवेक राम सिंह करके नाम है मेरा, तो वहाँ पे चले जाइए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए मुझे, मैं आंसर 100% देता हूँ। दिन भर में समझ लिए 200 से 250 लोगों को मैं हैंडल करता हूँ वहाँ पे डेली। तो आ जाइए वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आंसर बहुत कमेंट्स आते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस है। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं विवेक आंसर्स का 3rd वाला एपिसोड एंड पहला क्वेश्चन है सुमित पांड्या की तरफ से कि सैमसंग का 5G फोन विद इंफिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ अराउंड 20,000 में कब लॉन्च होगा? विल इट बी गैलेक्सी M32? कुछ कह नहीं सकते। अभी सैमसंग 5G अंडर 20,000 लेकर आए तो, और अगर आप M32 की बात कर रहे हो तो अंडर 20,000 नहीं आएगा, क्योंकि M सीरीज को अगर आप देखोगे तो M30 जो था वो 15 हज़ार के आसपास आया था, फिर M30s आया 15-16 हज़ार के आसपास, M31 आया 16-17 हज़ार के आसपास, M31s आ गया 19,500, तो M32 जो होगा मेरे ख्याल से 20,000 अबव जाएगा। कुछ नहीं कह सकते उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधांशु राजपूत की तरफ से, विच इज योर फेवरेट कार? मुझे कार नहीं पसंद है, आई एम सॉरी, मैं कार और बाइक वाला पर्सन नहीं हूँ, मुझे गाड़ियाँ नहीं पसंद है, चलानी भी नहीं आती वैसे, मैं लिटरली कह दूँ तो। एंड विच फोन ब्रांड डू यू लाइक द मोस्ट? ऐसा कोई वो नहीं है, मेरे हिसाब से जो स्मार्टफोन ब्रांड अच्छे स्मार्टफोन लाएंगे वो मेरे लिए अच्छे हैं। OnePlus को मैं थोड़ा सा पसंद करता हूँ क्योंकि उसके स्मार्टफोन्स अच्छे होते हैं एंड सैमसंग के भी कुछ फोन्स हैं, लेकिन ऐसा कोई फेवरेट ब्रांड नहीं है मेरा। नेक्स्ट वन, शुभम गर्ग, is M31s the best phone if you exclude all the Chinese phones under 20,000? Maybe, may not be, कह भी सकते हैं कह भी नहीं सकते, क्योंकि M31 ही जो है, M31s का पीछे वाला जो फोन था प्रेडिसेसर, वो फोन भी अपने प्राइस पे अच्छा है, ठीक है? तो M सीरीज के ही फोन हैं जो अपने अपने प्राइस पे अंडर 20,000 पूछ रहे हो ना, तो 10,000 से 20,000 के बीच में अलग अलग प्राइस पे अलग अलग सेगमेंट में फोन है। और मोटो का फोन है, मोटो वन फ्यूजन प्लस, बहुत सारे लोग मानते हैं चाइनीज है क्योंकि लिनोवो उसको ओन करता है, बहुत सारे लोग मानते हैं चाइनीज नहीं है क्योंकि वो अमेरिकन ब्रांड है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो भी एक है, अंडर 17,000 18,000 के आसपास आता है, तो वो भी एक फोन है, तो उसको देख सकते हो आप। नेक्स्ट, जेरी माधव, व्हेन विल बी M31s अवेलेबल फ्रॉम फॉर नॉर्मल Amazon यूजर्स? 16th August। अब डायरेक्ट 16 अगस्त को आएगा वो सबके लिए, ठीक है? उसमें भी मेरे ख्याल से फ्लैश सेल पे ही आएगा, लेकिन मैंने उस दिन देखा तो 16 अगस्त दिखा रहे थे। नेक्स्ट वन, क्रेजी माइंड, वाई रियलमी एंड Xiaomi लॉन्चिंग सो मेनी फोन्स बिटवीन मिड रेंज एज अ कंज्यूमर वी गॉट कंफ्यूज्ड। वो नहीं चाहते कि आप कहीं और पे जाओ, लिटरली। अगर आप देखोगे तो 8-7 हज़ार से लेके 12,000 के बीच में हर एक हज़ार पे उनके 2 से 3 फोन्स हैं, तो वो नहीं चाहते कि आप कहीं और जाओ, लिटरली यही मीनिंग है उनका, इसीलिए वो हद से ज़्यादा फोन्स लॉन्च कर रहे हैं हर एक सेगमेंट में। नेक्स्ट वन, शिवांशु दीक्षित, अपकमिंग 5G फोन अंडर 20,000, Realme V5 इंडिया में किसी नाम से अगर आता है तो पॉसिबली, और Redmi 10X जो है X10 वो किसी नाम से अगर आता है तो इंडिया में, ये दोनों हो सकते हैं पॉसिबली। नेक्स्ट, शेख भाई क्या आप टेकी यासिर को जानते हो? आप उनकी वीडियोस देखते हो? लव यू ब्रो, लव यू टू। एंड हाँ, मैंने बहुत देखा है उनको, जब मेरे 5,000 सब्सक्राइबर्स थे तब उनके 50,000 के थे, एंड सडन टेकी यासिर को मैंने देखा कि उनका सब्सक्राइबर बेस बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे हैं। आई विश किसी दिन हम दोनों साथ में हों। चलिए कोई बात नहीं, बहुत मेहनत करता है बंदा जिस एज है उसकी। स्नेहल हुड्डा, टॉप स्टॉक एंड्रॉइड फोन अंडर 20,000 और शुड आई वेट फॉर अ मंथ? स्टॉक एंड्रॉइड फोन नोकिया का तो कोई नहीं है, स्टॉक एंड्रॉइड कोई नहीं। अरे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस 17,000 बेस्ट है,
अंडर 20,000 बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स में यार, टॉप 5 में अगर देखोगे तो पोको X2, रियलमी X2, मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस, सैमसंग M31s, ये 4 टॉप में आएंगे मेरे हिसाब से अभी के लिए फिलहाल। और वो उसमें आ रहा है तो फिर ऑब्वियसली अच्छा फोन है। उसका कैमरा का थोड़ा सा इशू है, उतने अच्छे कैमराज नहीं है, मतलब डिसेंट है बट बहुत अच्छे नहीं है, बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। नेक्स्ट, ड्रैगन ड्रिलर, सर माई बजट इज 13K, सैमसंग M21 इज बेस्ट फॉर लॉन्ग लाइफ, विच शुड आई प्रेफर। देखिए अगर आपको नॉन चाइनीज ही चाहिए तो हाँ सैमसंग M21 ही बेस्ट है, लेकिन अगर आपको बाकी सारे चलेंगे तो 14,000 के अंदर तो 13,000 का रियलमी 6i है, अगर कार्ड लगाते हो तो पोको M2 Pro भी आ जाएगा, एंड बहुत सारे फोन से देख सकते हो उनकी तरफ। सुरेंद्र कुमार नायक, हाउ टू चेंज OS ऑफ अ मोबाइल फोन। आप रूट करके कर सकते हो, लेकिन रूट करने के लिए आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए, अदरवाइज आपका फोन ब्रेक हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, फिर यूज नहीं कर पाओगे, एंड जो उनकी वारंटी होती है वो भी चली जाती है अगर आप रूट करते हो तो ये चीज याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट, प्रशांत पांडे, क्या 9611 में टाइम के साथ लैगिंग होता है? 1-1.5 साल के बाद थोड़े से इश्यूज आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स में आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 9611 में सब में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन में अगर आप 1.5 साल यूज़ करोगे ना, उसके बाद थोड़े चेंजेस आपको देखने को मिल जाए। नॉर्मली फ़ोन लेते हैं लोग 2, 2.5, 3 साल के लिए, इसमें 1.5 साल के बाद थोड़े इश्यूज होने चालू हो जाते हैं मेरे हिसाब से। ओमकार जावकर, आप कौन से कॉलेज में प्रोफेसर हो? सर प्रोफेसर नहीं हूं मैं यार, असिस्टेंट टीचर हूं। देखिए प्रोफेसर कौन होता है पता है? प्रोफेसर बहुत लंबा सेटअप होता है डिग्री कॉलेज में। आप पहले जाते हो, फिर लेक्चरर बनते हो, फिर सीनियर लेक्चरर होते हो, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हो, फिर प्रोफेसर होते हो। तो मैं डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ा था, मैं जूनियर कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अगर मुंबई में रहते हो ना तो मैं जूनियर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, जो 11th-12th में पढ़ाते हैं, कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ाता हूँ मैं, एंड मेरा पोस्ट जो है असिस्टेंट टीचर का है। अंधेरी, अगर आपको मालूम हो, मुंबई में अंधेरी वेस्ट, वहाँ पे वर्सोवा करके एक प्लेस है, वहाँ पे जूनियर कॉलेज, उसमें मैं पढ़ाता हूँ। मंदार बागुस्कर, आई एम कंफ्यूज बिटवीन iQOO 3 एंड OnePlus 70। OnePlus 70 ले लो, मैं कहूँगा iQOO 3 OnePlus 70 में OnePlus 70 ज़्यादा बेटर, क्योंकि iQOO 3 का जो UI है ना वो थोड़ा सा लैगी है हल्का सा। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, 865 का चिपसेट है, कैमरास धमाकेदार है, लेकिन थोड़ा सा वो इशू मुझे लगता है। 5G नहीं है वो, हाँ iQOO 3 बहुत मत समझना 5G है। iQOO 3 का जो 44,000 वाला वर्जन है वो 5G आता है, बाकी सारे नहीं है। Kusha, which phone is better in overall aspect? How would you rate the phones? Nord M31s और A71? सबसे ऊपर मैं A71 को रखूंगा, उसके बाद Nord आएगा, फिर M31s आएगा। अब आप पूछोगे Nord में 5G का चिपसेट है, सबसे बेस्ट चिपसेट है, तो मैं कहूँगा देखो 5G मेरे लिए अभी कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि अभी भी 5G जो है नॉर्मल बजट में आने में, आप लोगों की या मेरे बजट में आने में कम से कम 2.5 से 3 साल है। अभी 6-7 महीने ऑक्शन के लिए लगेंगे, ऑक्शन हो जाएगा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे 6 महीने 7 महीने लग जाएंगे काम होने में, तो आराम से 1-1.5 साल गया। फिर उसके बाद जब आ भी गया अगर 1.5 साल में आपके पास, तो 5G ऐसा नहीं जो 4G रेट में मिल जाएगा आपको, उसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो बजट में आने में और 1 साल लगेंगे उसको। जब 4G लॉन्च हुआ तो ऑन द स्पॉट सबके बजट में नहीं आता, ये तो अब आया बजट में जब जियो ने लॉन्च किया जाकर, ये तो 4G तो कब का आया हुआ है यार। तो ऐसा मत नहीं है कि ऑन द स्पॉट जिस दिन आएगा उसी दिन बजट में आ जाएगा। तो 5G फोन अभी सोचना मेरे हिसाब से थोड़ा सा वो होगा। A71 में चिपसेट है, अच्छा है, सैमसंग का ब्रांड वैल्यू है, एंड सबसे अच्छी चीज है उनकी नॉक सिक्योरिटी जो है, वो उसको मैं टॉप रेट पे रखता हूँ, जो कि इस टाइम डेटा जो ब्रीच हो रहे हैं सबसे ज्यादा, वो थोड़े इश्यूज हैं। उसके बाद नॉर्ड को रखता हूँ, थोड़े डिस्प्लेस के इशू हैं, लेकिन स्मार्टफोन अच्छा है अपने प्राइस के हिसाब से। 3rd नंबर पे मैं M31s को रखूंगा, क्योंकि इसके चिपसेट की वजह से वो 3rd नंबर पे आ जा रहा है अपनी। सोनक चटर्जी, बेस्ट फोन अंडर 13-14K इन फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल। अगर आपके पास कार्ड अगर है तो Realme 6 अच्छा फोन है, पोको M2 Pro तो आ ही जाएगा 14K के अंडर, एंड Redmi Note 9 Pro भी आ जाएगा। तो ये सारे फोन अच्छे हैं, अगर आप देखना चाहते हो उनकी तरफ देख सकते हो, सारे फोन अच्छे हैं। नेक्स्ट वन, लक्ष्मण दास महंत, पोको M2 Pro की ओपन सेल कब देखने को मिलेगी? ओपन सेल में अभी देखो ये सारे स्मार्टफोन ऐसे हैं कि जो आते ही बिक जाते हैं, ठीक है, तो उनके पास उतना यूनिट होता ही नहीं है कि वो लोग ओपन सेल में रख पाए। तो जब तक ये क्रेज नहीं जाएगा ना किसी पर्टिकुलर स्मार्टफोन का, तब तक वो ओपन सेल में आने का मुश्किल होता है। तो ओपन सेल में अभी तो मुश्किल है। हर्ष कल्याणे, Redmi 9 Prime में 10 वाट का चार्जर इनबॉक्स आता है, मेरे पास Vivo Z1 Pro का 18 वाट का चार्जर है, तो मैं क्या Redmi 9 Pro को 18 वाट से चार्ज कर सकता हूँ। उसमें सपोर्ट है, आप कर सकते हो, लिटरली आप कर सकते हो। अगर सपोर्ट रहेगा तो इजीली आप कर पाओगे, नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे। फिर वो 10 वाट का ही करेगा, आप चाहे 65 वाट का लगाओ, 10 वाट का ही चार्जर का। नेक्स्ट वन, ऋषि दत्ता, तुम हमेशा फोन्स के बारे में ज्यादा बुराई बोलते हो, अच्छाई को कम, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि जिस दिन स्मार्टफोन लॉन्च होता है
उस दिन जितने भी यूट्यूबर्स जिनको स्मार्टफोन मिलता है वो लोग ही रिव्यू डालते हैं, क्योंकि उनको स्मार्टफोन मिलता है। जिनके पास नहीं आता वो लोग जिस दिन लॉन्च होता है उसके 10 दिन बाद बिकने आता है, 5 दिन बाद बिकने आता है। तो जो एक्चुअल रिव्यूअर्स हैं वो 10-5 दिन बाद खरीदते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या होते हैं, इनको पैसा मिला होता है, सीधी सी बात है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबली फ्यूचर में ऐसा होगा कि मुझे भी मिलेगा तो मैं भी वही करूंगा, तो मैं उस चीज के लिए बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग ज्यादा लाइट डालते हैं उसके अच्छाई पे, तो वो बुराई चीजें नहीं बताते। तो मेरा काम होता है कि वो चीजें आपको दिखाना और ये बताना कि आप अभी फिलहाल रुक जाइए थोड़े दिन के लिए, ठीक है। जब एक्चुअल रिव्यूअर्स रिव्यू कर लेंगे, नॉर्ड में मैंने बनाया था वीडियो, इशू आया ना डिस्प्ले के, तो बाद में अब किसी रिव्यूअर ने बताया था नॉर्ड के इश्यूज डिस्प्ले के। पोको X2 Pro में बैटरी ड्रेन का इशू था, किसी रिव्यूअर ने बताया था। तो मैं यही कहता हूं, मेरे कहने का लिटरली यही मतलब होता है कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, सबको रिव्यू कर लेने दीजिए, उसके बाद आप खरीदिए। आई विश के पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया हो आपको। नेक्स्ट विस्तृत की तरफ से आता है, काफी कमेंट करते हैं, मैं भी इनको रिप्लाई काफी करता हूँ। इन्फिनिक्स नोट 7 कब आएगा? इन्फिनिक्स नोट 7 मैं भी वेट कर रहा हूँ, थक गया हूँ मैं भी वेट करते करते। पता चला था कि अगस्त में आएगा शायद, अब तो इन्फिनिक्स का 08 आने वाला है, लोग कह रहे हैं उसके पहले आएगा, लेकिन अभी ऐसी कोई इन्फो नहीं है कि कब आएगा। मिथिल गांधी, व्हाट विल बी अप्रॉक्स प्राइस ऑफ पिक्सल 4 इन इंडिया? 26,000 के आसपास लॉन्च हुआ है वहां पे। एंड विल इट बी क्लोज टू नॉट और हायर? वहां पे 26,000 के आसपास लॉन्च हुआ है। नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी फोन यूरोपियन कंट्रीज में या फिर यूएस में लॉन्च होती है ना, तो उससे कम प्राइस में इंडिया में आती है। लेकिन एप्पल का, आईफोन और गूगल का, इन दोनों का उल्टा है, वहां पे कम प्राइस में लॉन्च होते हैं, यहाँ पे ज्यादा प्राइस में लॉन्च होते हैं। तो कुछ कह नहीं सकते। 26,000 अगर 30,000 के नीचे आता है तो मैं कहूंगा ठीक ठाक है, लेकिन उसका बिल्ड ना उतना जमा नहीं मुझे यार, बहुत एकदम बेसिक फोन लग रहा है वो देखने में। हो सकता है कैमरा बहुत अच्छे हो, डिस्प्ले बहुत अच्छा हो, लेकिन यार बिल्ड मुझे उतना नहीं जमा उसका। नेक्स्ट, शहजान जुकाकू, टॉप 3 मोबाइल्स अंडर 10,000, क्राइटेरिया गुड प्रोसेसर, गुड कैमरा, गुड बैटरी। Redmi 9 Prime पहला है, दूसरा आपका आएगा Realme Narzo 10A, तीसरा अगर आप सेल में खरीद रहे हो और अगर आपके पास कार्ड है तो Vivo U10, वो 11,000 में आता है, कार्ड के साथ 9,900 तक मिल जाएगा, ठीक है। वो भी खुशी कुमारी, आई हैव टू बाय अ फोन फ्रॉम यू इन लो प्राइस, कुड यू सेल? देखिए, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ना इंस्टाग्राम पे इस पे लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि वो किसी स्मार्टफोन के लिए ट्राई करते हैं, जैसे पोको M2 Pro के लिए ट्राई किया या किसी के लिए ट्राई किया, उनको नहीं मिला तो डायरेक्ट मुझे बोलते हैं आप अपना वाला मुझे दे दीजिए। मेरे पास नहीं है यार फोन, मेरे पास फोन कहाँ है? बोलते हैं कि आपके पास बहुत सारे फोन पड़े होंगे, एक दे दीजिए मुझे, मैं खरीद लूंगा, मेरे पास पैसे हैं, मैं यार मैं फोन नहीं बेचता, मैं फोन नहीं बेचता और ये मेरे पास नहीं रहते। ऐसा नहीं कि मेरे पास पड़ा हुआ है ढेर सारा, तो उसके लिए सॉरी, फोन्स नहीं होते मेरे पास, अभी फिलहाल रिव्यू के लिए नहीं आते और मेरा बजट भी उतना नहीं कि मैं खरीद के आपको दे सकूं, तो उस चीज के लिए जरा सा ध्यान दीजिए, अभी फोन्स मेरे पास नहीं होते। तो ये सारे क्वेश्चन से मैंने पिक किए अपनी तरफ से। अगर आपका क्वेश्चन आया तो अच्छी बात है, नहीं आया और अगर आपको पूछना है तो इंस्टाग्राम पे जाइए, विवेक राम सिंह, जाइए वहां पे पिक, कोई क्वेश्चन मुझे मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई 100% देता हूँ हर एक कम उस पे मैसेज पे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है जाके वहां पे पूछिए, जरूर मैं आंसर दूंगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और हाँ, अब मैं पोस्ट नहीं डाला करूंगा, अब अगली बार से इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगली बार से इस वीडियो के नीचे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चन पे मैं आंसर देने वाला हूं। तो वो पोस्ट वाला जो है ना, कम्युनिटी वाला, वो नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए, यहां से मैं क्वेश्चन पिक करूंगा नीचे और देखेंगे नेक्स्ट वीक। अभी के लिए इतना ही। इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, वो साइड में देखो बैक में, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहीं करने साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।